हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लूज मोशन हुआ है? आप सोचोगे क्या पूछ रहा हूं मैं? एम आई आउट ऑफ माई माइंड? कैसी बात है, लूज मोशन तो होता ही है, बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। नहीं, मैं फिजिकल लूज मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेंटल लूज मोशन की। मेंटल लूज मोशन, ये कैसा शब्द हुआ? यस, ओवर थिंकिंग इज नोन एज मेंटल लूज मोशन। जब विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और विचार यहां से वहां से कहीं से भी आके धड़ाधड़ हमारे दिमाग में डेरा बसा लेते हैं, तो उसको ही बोलते हैं मेंटल लूज मोशन। बायोलॉजिकली अगर बोले तो ये शब्द बिल्कुल सही है। आम भाषा में ओवर थिंकिंग, जब नियंत्रण ना हो और वो आते चले जाएं जाते चले जाएं, तो उसे बोलते हैं हम ओवर थिंकिंग। बहुत मेजर प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स के साथ तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हर उस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है जिसके पास समय ज्यादा और काम कम है। बहुत सही सुना आपने, जिसके पास समय ज्यादा और काम कम है उसको ये बीमारी ओवर थिंकिंग कभी ना कभी आती ही है। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि एक आम व्यक्ति को 70,000 विचार आते हैं एक दिन में। 70,000 थॉट्स इन वन डे। बाप रे, 70,000 विचार आते हैं हमारे मन में हर दिन, और इनमें से अधिकांश जो विचार होते हैं वो बेकार के होते हैं, दे आर यूजलेस। और जब देखो, एक प्रॉब्लम भी है, जब हम प्रेजेंट में हैं तो हम फ्यूचर में सोचते हैं, जब हम फ्यूचर में हैं तो हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। इसी को बोलते हैं मंकी माइंड। बंदर कैसे उछलते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, वैसा माइंड भी जो है वो पूरा मंकी है, बंदर है। और जो बंदर है वो सिकंदर नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही होगा, या तो बंदर बनना है या तो सिकंदर बनना है। और सिकंदर बनना है तो ओवर थिंकिंग से बचना होगा। मंकी माइंड का मतलब, जब मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं तो आगे का सोच रहा हूं, और भविष्य में जब कुछ होगा तो मैं पीछे जाकर पास्ट का सोच रहा हूं। इस मंकी माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ओवरथिंकिंग से कैसे बचेंगे, यह आज की वीडियो में बराबर मैं आपको इस मेंटल लूज मोशन को रोकने के लिए 5 दवाइयों के नाम बताऊंगा। इस दवाई को ले लिया तो ओवरथिंकिंग की बीमारी, मेंटल लूज मोशन से हम जरूर बच जाएंगे। अच्छा, श्रीला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के जो फाउंडर थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुनना मजा आएगा, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं। अरे हे, क्या बात बोल दी यार, गहरी बात है। इतने बड़े व्यक्ति ने बोली बात, इतनी गहरी बात। जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं, मतलब वर्तमान में जब मैं जीता हूं तो मैं सिर्फ वर्तमान में जीता हूं। अच्छा, बूढ़े क्या करते हैं? बूढ़े हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं। अरे भैया, वो भी क्या दिन थे यार, वो भी क्या दिन थे। वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। जो जवान है वो भविष्य के बारे में सोच रहा है। एक दिन तेरा भाई देखना क्या बनता है, भविष्य में जी रहा है। वो भाई वर्तमान में है पर सोच रहा है भविष्य का। वो भी क्या दिन थे, वो है वर्तमान में पर बात कर रहा है पास्ट की। केवल एक बच्चा है जो है भी वर्तमान में, जीता भी वर्तमान में, रहता भी वर्तमान में, वो प्रेजेंट में ही रहता है। जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं, मैं कुछ और काम नहीं करता हूं। और टोनी रॉबिन्स ने क्या कहा? नथिंग इज मोर पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज मोर पावरफुल इन दिस वर्ल्ड देन अ सोल विच इज रूटेड इन द प्रेजेंट। एक बार फिर से, नथिंग इज मोर पावरफुल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ है ही नहीं कि आपकी अंतरात्मा वर्तमान में स्थित हो। नथिंग मोर पावरफुल देन अ सोल विच इज रूटेड इन द प्रेजेंट। तो वर्तमान में रहना है तो बस फिर ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे हम। और 5 मेडिसिन की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं भाई, क्या किया जाए ताकि ओवरथिंकिंग से बचा जाए। मेडिसिन नंबर 1, पहली दवाई, बिजी रखो दोस्तों, खुद को बिजी रखो। खाली दिमाग शैतान का है, और खाली दिमाग में दुनिया भर के विचार आते चले जाएंगे। बिजी रखो अपने आप को, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के अंदर, कोई हॉबी के अंदर, कोई ऐसी चीज के अंदर जिसमें आपका मन रमता है और दूसरों को भी वो जमता है। ऐसा कुछ बिजी होने से ओवरथिंकिंग बचेंगे। मेडिसिन नंबर 2, एक्सेप्ट करो यार, जो सिचुएशन अपने पास में है उसे स्वीकार करो, सहज स्वीकृति।
रात को सोने गए, दिमाग में दुनिया भर के विचार आना शुरू हो जाते हैं और ये विचार कि सुबह नहीं उठा तो पूरा दिन खराब आएगा, और फिर उसके बाद में ये सारे विचार जो आते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, एक्सेप्ट करो। अरे भाई भगवान थोड़ी अपन, सहज स्वीकृति, हाँ भैया हैं, ऐसे ही हैं, क्या करोगे, ऐसे ही, हम तो ऐसे ही हैं। सहज स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बहुत काम आता है। उसके बाद तीसरा, लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ही जीना है। लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ही जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी तीसरी मेडिसिन, लिविंग इन द प्रेजेंट। उसके बाद में चौथी मेडिसिन, टॉक टू समवन, किसी से बात करो, कोई हम सफर, कोई हम साथी, कोई ना कोई व्यक्ति जिससे बात करो। बात नहीं कर सकते तो जर्नल खुद के ही लिखना शुरू कर दो, ताकि दिमाग में जो विचार आए उनको अपन ने लिख लिया। और पांचवा, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मेडिसिन, भाई नॉर्मल अगर लूज मोशन होते तो लोमेटिल लेना पड़ता है, परंतु अगर मेंटल लूज मोशन हो गए तो पांचवी मेडिसिन काम कर जाएगी। रात को जब सोने जाओ तो माफ करो, किसको, दूसरों को, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को। डिस्काउंट दो यार खुद को, जितना मिला है उसमें अपने आप को डिस्काउंट देना है कि भाई मैंने माफ करा, नहीं कर पाया, कल अगला दिन आएगा उसमें डबल एनर्जी के साथ लाऊंगा। 5 मेडिसिन एक बार फिर, सबसे पहले बिजी रहो, दूसरा एक्सेप्ट करो जो सिचुएशन अपने पास में है, तीसरा लिविंग इन द प्रेजेंट हो गया, चौथा किसी से बात करो, और पांचवा माफ करो। भाई साहब माफ करो, खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, और आराम से चैन की नींद आती है। गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा, सुनना मजा आएगा, अंतिम बात, गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस। देखो बुद्धा, ये महान लोग तो उदाहरण से बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, बुद्धा जी ने पूछा, वापस बोलो क्या चाहिए तुमको, बोले आई वॉन्ट हैप्पीनेस। बोले बहुत अच्छे, सुन लो, मिल जाएगी। बताइए प्रभु कैसे मिल जाएगी हैप्पीनेस। आय हटा दो, आय हटा दो मतलब ईगो हटा दो, ईगो हटा दिया तो हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दोगे। वांट, डिजायर हटा दो, ओए होए होए, जब ईगो हट गया आय, जब वांट हट गई डिजायर, तो हैप्पीनेस तो आएगी ही आएगी। आई वांट हैप्पीनेस में से आय और वांट हटा दो, हैप्पीनेस तो आएगी ही आएगी। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब भी ओवर थिंकिंग की कोई बात होगी तो बस अब अपने को ध्यान देना है कि इन 70,000 विचारों में से सब बकवास विचार हैं, और अब हमारे पास में लोमोटिल नाम की दवाई आ चुकी है जिससे हम इस मेंटल लूज मोशन को रोक लेंगे। आपने इतने प्रेम से सुना, आप इतना प्रेम से सुनते हैं, मैं अनुग्रहित हूं। बहुत धन्यवाद।